नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार राय और आप देख रहे हैं साहित्य रश्मि। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक नैतिक अध्याय लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका शीर्षक है कर्म फल। दोस्तों, इस संसार में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ताकतवर, संपन्न या प्रभावशाली क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है, क्योंकि ईश्वरीय न्याय की चक्की चलती धीमी है पर पीसती बहुत महीन है। समय आने पर सबके कर्मों का पूरा पूरा हिसाब इस संसार में हो जाता है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हो चुका था और साथ ही हस्तिनापुर में एक नए युग का सूत्रपात भी हो चुका था। कुछ दिनों बाद गंगा पुत्र भीष्म का निधन हुआ। उनकी अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ की गई। इस अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और उन्हें खूब दान दक्षिणा दी गई। सभी लोग खुशी खुशी होकर अपने घर चले गए। पांडव भी अपने कर्मों से निवृत्त होकर अपने महल की ओर लौट पड़े। रात हो चुकी थी, परंतु अर्जुन न जाने किस संशय से घिर गया। जब महल में पहुंचा तो एक बात उसे खाए जा रही थी। काफी प्रयत्न करने के बाद जब उसे नींद नहीं आई तो वह महल के पीछे बागीचे में चला गया। आसमान साफ था और चांद चमक रहा था और बागीचे में चांद की दुधिया रोशनी फैली हुई थी और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। वह सोचते हुए तेज कदमों से चहलकदमी करने लगा। तभी वहां कृष्ण आ पहुंचे। कृष्ण को देख करके अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आप इस समय यहाँ? तब कृष्ण ने कहा कि मैं आज ही रात दाऊ के साथ द्वारिका के लिए निकल रहा हूँ। सोचा कि प्रस्थान करने से पहले तुमसे मिलता चलूं, इसीलिए यहाँ आ गया। लेकिन तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तब अर्जुन ने कहा कि मैंने कुरुक्षेत्र में आपकी सहायता से हर युद्ध व्यूह को सफलतापूर्वक तोड़ दिया, परंतु अभी मैं जिस संशय और दुविधा के व्यूह में फंसा हूं, उससे निकलने का मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। तब कृष्ण ने कहा कि तुम अपनी समस्या मुझसे बताओ। तब अर्जुन ने कहा कि आपने कुरुक्षेत्र में मुझसे कहा था कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है, परंतु जहां तक मैं पितामह को जानता हूं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। वह एक पराक्रमी योद्धा होते हुए भी एक सन्यासी की भांति अपना जीवन व्यतीत किया। उनमें दया, परोपकार और सदाचार कूट कूट के भरा था। फिर उनको किस बात की इतनी कठोर सजा मिली? वे 6 महीने तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। मेरे बाण उनके लहू चाटते रहे और वे जीवित रहने के लिए विवश रहे। क्या बात है केशव, ऐसा क्यों हुआ? तब कृष्ण धीरे से मुस्कुराए और कहा कि मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का परिणाम भुगतता ही है। और जहां तक रही बात तुम्हारे पितामह की, तो उन्होंने भी एक पाप किया था जिसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ा। ये बात उस समय की है जब वे युवावस्था में थे। तब उनका नाम देवव्रत था और वे हस्तिनापुर के युवराज हुआ करते थे। एक दिन वे अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने जा रहे थे। जब उनका घोड़ा जंगल के मुहाने पर पहुंचा तो एकाएक जोर से हिनहिनाया और पीछे की ओर भड़क गया। भीष्म ने लाख एड़ मारी, बहुत कोशिश किया, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ। तभी उनकी नजर सामने जंगल के मुहाने पर पड़ी। वहां एक भयंकर काला नाग फन फैलाए खड़ा था। उस नाग के नजरों से घोड़े की नजर मिल चुकी थी, इसीलिए घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। उन्होंने नाग से कहा कि तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, लेकिन नाग पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और वो फिर तन के खड़ा हो गया। फिर इन्होंने कहा कि हट जाओ मेरे रास्ते से,
फिर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर इन्होंने कहा, तीसरा बार कहा कि हट जाओ मेरे रास्ते से, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। लेकिन उस नाग पर इनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब इन्होंने अपने कांधे से धनुष उतारा और बाण में लपेट करके उस नाग को बहुत दूर जंगल में फेंक दिया। वो नाग एक बेर के पेड़ पर गिरा, जिसके अंग अंग में बेर के कांटे चुभ गए, और वह सांप 6 महीने तक किसी तरह उस बेर के पेड़ पर पड़ा रहा, अधमरा होकर के, और फिर वह मर गया। उसी कर्म का फल तुम्हारे पितामह को भोगना पड़ा, क्योंकि सर्प एक वन प्राणी है और वन क्षेत्र पर सबसे पहला अधिकार वन प्राणियों का होता है। हम अपनी सुविधा, स्वार्थ और लालच में आकर के उनका शिकार करते हैं, जिसका खामियाजा तो हम ही को भुगतना पड़ता है ना। अगर आदमी सोच ले कि उसे उसके हर एक कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ेगा, तब तो इस दुनिया से बुराई मिट जाती और यह धरती स्वर्ग से भी सुंदर बन जाती। कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने लंबी सांस ली और दोनों महल की ओर लौट गए। धन्यवाद।